Good morning, students. Today we will discuss about economics chapter, the village story of village Palampur. Today we will discuss about non-farming activity. Okay, so let's start now. So non-farming activities in village Palampur, as you can see, first fishing, second collection of fruits and vegetable, dairy products and basket making, pottery and other small business activity, and last one is artisan activity. As you can observe in picture, fishing, poetry and other things, these are the other non farming activity in village Palampur. As इन और विलेज वी कैन ऑब्जर्व ऑल्सो कि हमारा जो गांव है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल आर इंगेज्ड इन द डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़. यस, बट मोस्टली पीपल आर इंगेज इन एग्रीकल्चर एज सेम एज लाइक इन विलेज पालमपुर, कि हमारे गांव के अंदर ज़्यादातर लोग खेती में लगे होते हैं, जैसा कि विलेज पालमपुर में है. 75% पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, बट 25% पीपल आर इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी. एंड सेम इन आवर विलेज 25 एंड मोर देन 25 में भी, ठीक है, किसी गांव में 25 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लोग. सो वी कैन ऑब्जर्व इन आवर सराउंडिंग कि हमारा जो पड़ोसी है, हमारा जो आस पड़ोस के लोग हैं, क्या क्या काम करते हैं. तो वो चीज़ें हम देख सकते हैं. क्या वो डायरेक्ट खेती में लगे हुए हैं या फिर अलग अलग जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनके अंदर लगे हुए हैं. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस चैप्टर. फर्स्ट, डायरी फार्मिंग. डायरी फार्मिंग, डायरी इज द मोस्ट common activities. Dairy is the common activity in mainly family for Palampur. Yes, we can also observe in our village कि हम अपने गांव में भी देख सकते हैं कि मोस्टली जो लोगों के घर पे क्या होते हैं, भैंसें, गायें, जो दूध वगैरह बेचते हैं. ठीक है, तो मोस्टली डायरी से जो हम लोग समझते हैं, देखिए सिटीज़ के अंदर लोग क्या समझते हैं, डायरी से दूध लेने के लिए जाते हैं. ठीक है, वो लोग ऐसा समझते हैं. ठीक है, तो डायरी का मतलब होता है जहाँ पर भैंसों को और गाय को क्या है, एक साइंटिफिकली तरीके से मैनेज किया जाता है. मैनेज करने का मतलब उनको रखा जाता है, उनको घास वगैरह जो है, उनको फीड ऑफ ग्रासेस जो है, वैरायटी ऑफ ग्रासेस, वो चीज़ें उनको खिलाई जाती हैं, उनकी मेंटेनेंस ज़रूर रखी जाती है. दिस इज़ द डायरी फार्मिंग, उसको बोलते हैं डायरी. ठीक है, और सिटी में तो लोग समझते हैं जहाँ दूध मिलता है उसको हम डायरी बोलते हैं. बट पीपल फीड देयर बैफलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास लाइक ज्वार, बाजरा एंड ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन. जो कहाँ होती हैं, रेनी सीजन में होती हैं. द मिल्क इज सोल्ड इन द रायगंज. जो मिल्क है वो कहाँ बेचा जाता है, रायगंज. रायगंज इज ए नेबर विलेज पालमपुर. यू नो इट्स 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर. ठीक है, कि 3 किलोमीटर दूर है ये कहाँ से, पालमपुर से. 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर. शाहपुर इज ए टाउन. ठीक है, ध्यान रखना है, शाहपुर इज ए टाउन नियर टू द विलेज पालमपुर. हैव सेट अप कलेक्शंस कम chilling center at Raiganj, from where the milk is transported far away on the town and cities. देखिए 2 ट्रेडर क्या करते हैं, शाहपुर से जो लोग आते हैं सिटी से, और कलेक्शन करते हैं. आपका कलेक्शन का मतलब क्या है कि दूध वगैरह इकट्ठा करके फिर क्या करते हैं, रायगंज से. और रायगंज के अंदर दूध कहाँ से जाता है, पालमपुर से. मतलब छोटे गांव से बड़े गांव के अंदर कलेक्शन हुआ दूध का, फिर उस बड़े गांव से सिटी से कुछ लोग आते हैं और वो क्या करते हैं, उस दूध को लेकर के सिटी के अंदर सप्लाई कर देते हैं.
सो डायरी फार्मिंग दिस इज़ द कॉमन एक्टिविटी, मीन्स ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कहाँ पर, विलेज पालमपुर के अंदर, ठीक है। सेकंड इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की छोटी छोटी जो सामान है, लाइक मटके वगैरह हैं, ठीक है, बास्केट्स हैं आपकी, these are the small scale industries as you can observe in picture, you can see, and here also at present 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. देखिए मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि यू मेक द एनी प्रोडक्ट, कि आप लोग कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वहाँ पर जो पालमपुर गांव है उसके अंदर 50 लोग जो है इस चीज़ में लगे हुए हैं। कोई मटका बना रहा है, कोई ये जो आपको टोकरियाँ देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, इनको बना रहा है। तो दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो कितने लोग लगे हुए हैं, 50 पीपल, ओके। आफ्टर दिस manufacturing in Palampur involved very simple and production method are done only a small scale। कहने का मतलब क्या है कि सिंपल प्रोडक्शन मेथड से, कोई गुड क्वालिटी ऑफ मशीन्स और अदर चीज़ें नहीं है वहाँ की, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, नहीं। सिंपल प्रोडक्शन का मतलब है छोटे मोटे आपके घर के अंदर ही वो लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब बनाते हैं घर के सदस्य ही, उसमें थोड़ा मोटा रॉ मटेरियल, ठीक है, दाएं बाएं से वो अपना क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और थोड़ा सा ही सामान बनता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सामान बना दिया उसको बाहर मार्केट में और कहीं बाहर और भी वो बेच रहे हैं, ठीक है, गाड़ियाँ भर के नहीं। जो उनकी सामान की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो कितनी है, थोड़ी है, ठीक है। आफ्टर दे कैरिड आउट मोस्टली एट होम एंड फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर। और वो लोग क्या करते हैं, अपने खेत को मैनेज करते हैं, और साथ साथ में जो फैमिली मेम्बर हैं वो भी इन चीज़ों के अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, ठीक है। मतलब कि अपना जो सामान वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वो चीज़ें कहीं से कहाँ से मैनेज करते हैं, अपने खेतों से ही, अपने दाएं बाएं से वहीं से मैनेज करते हैं वो। और उसमें उनकी कौन सहायता करता है, उनके फैमिली मेम्बर, ठीक है, ओके। रियली आर लेबर्स हियर, ठीक है, इट मीन्स कि दे आर लेबर एज लाइक, कि वो लोग एज ए लेबर के तौर पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इज ए स्मॉल scale industry in village Palampur. So this is also a non-agriculture activity. Next one is shopkeeping. Shopkeeping, it's also activity in village Palampur. The trader of Palampur are shopkeeper who buy the various goods and from wholesale market इन द सिटी एंड सेटअप इन द विलेज। क्या है कि आपके जो होलसेल जो मार्केट है वो कहाँ है, सिटी के अंदर। वहाँ से क्या करते हैं, शॉपकीपर अपना सामान, जो गांव के शॉपकीपर हैं वो वहाँ से अपना पूरा जो अलग अलग वेरियस जो गुड्स हैं, मतलब अलग अलग सामान हैं, आप दुकान में जाते हैं, अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो वो जो भी चीज़ें क्या करते हैं, वो वहाँ से होलसेल मार्केट से लेके आते हैं। कहाँ है वो, सिटी के अंदर, ठीक है। होलसेल मार्केट में मीन्स कि वहाँ पर आपको स्टॉक ऑफ गुड्स आर टू हाई, कि बहुत ज़्यादा स्टॉक होता है वहाँ पर देन आपका शॉपकीपर के मुकाबले, ठीक है। आगे इन्होंने लिखा है कि स्मॉल जर्नल जो बिजनेस है आपका, स्टोर इन विलेज सेल द वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक द राइस, व्हीट, ऑयल, सोप एक्सेट्रा। तो आपको गांव के अंदर जो शॉप है, दुकान है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपको मिलता है कि छोटे छोटे आइटम्स जैसे कि राइस, व्हीट, ऑयल, सोप, अदर थिंग्स, बिस्किट्स वगैरह, all these are we purchase from the shop. Few of the families whose house are close to the bus stand have used to the part of space of open small shop। देखिए जिन
घरों को बस स्टैंड के नज़दीक, मतलब जो घर बस स्टैंड के नज़दीक हैं, वो क्या करते हैं, जो बस स्टैंड जहाँ है पालमपुर गांव का, उसके नज़दीक जो जगह खाली पड़ी हुई है, उसको क्या करते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए, एज लाइक वेजिटेबल्स। देखिए हम गांव के अंदर जब बस स्टैंड होता है गांव का, तो वहाँ पर कोई रेडी वगैरह केले वगैरह फ्रूट्स वगैरह बेच रहा होता है, ठीक है, खड़ा होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इट मीन्स विलेज पालमपुर गांव के अंदर भी सेम थिंग्स, कि आपका जो बस स्टैंड के आसपास का एरिया है, वहाँ पर जो नज़दीक घर है वो क्या करते हैं, अपनी शॉप लगाते हैं, मतलब रेडी वगैरह कुछ इस तरीके से, और वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह वो बेचते हैं, ठीक है। And the last one is the transport, a fast development sector. Yes, transport means we carry goods from one place to another place. It's easy way. कि there are the variety of vehicles on the road connectivity पालमपुर रायगंज, कि जो रायगंज है नियर बाई विलेज और जो गांव है पालमपुर, दोनों की जो कनेक्टिविटी है वो वेल डेवलप्ड है, किस से, ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। एंड रिक्शा ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट है वहाँ, रिक्शा वाला है, तांगा वाला है, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, एंड पीपल्स ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुक कार्ट, ठीक है, पीपल्स इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस। कहने का मतलब है, हाँ, आप अपने गांव को देखिए, आपके गांव के अंदर भी आपको देख मिल जाएगा, कोई जीप चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, ठीक है, रिक्शा वाला भी मिल जाएगा हमें, ठीक है, बुल कार्ट्स और जो तांगा बुकी वाले हैं ये भी मिल जाएंगे हमें, बैलगाड़ी वाले, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो अप्लाई इन आवर डेली लाइफ, ये सभी चीज़ें हमारे यहाँ पर भी अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। इट्स नॉट ए हार्ड थिंग्स, कोई याद करने की चीज़ नहीं है ये चीज़ें, है ना। सो वी हैव ऑब्जर्व इन आवर सोसाइटी, हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि हमारे गांव के अंदर क्या क्या चीज़ें खेती में होती हैं, कौन कौन अदर अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, क्योंकि शॉप हमारे गांव में भी होती है, ट्रांसपोर्ट भी हमारे गांव के अंदर होता है, तो ऑल थिंग्स वी कैन ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ। दे फेरी पीपल्स गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड रिटर्न गेट पेड फॉर इट। वो क्या करते हैं, लोगों को और सामान को क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कैरी करते हैं, उनको लेके जाते हैं और उसके बदले उनको क्या है, पैसा मिलता है, पैसा प्राप्त करते हैं वो लोग, ठीक है। जो भाड़ा लगता है ना, कहते हैं कि गाड़ी के अंदर किराया लगता है, यस, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर। अब कुछ पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि ट्रांसपोर्ट के अंदर काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, ट्रांसपोर्ट की में कहने का मतलब व्हीकल्स जो हैं वो बढ़े हैं गांव के अंदर, पहले इतने ज़्यादा व्हीकल्स नहीं होते थे। अब हम अपने घर से देखें, अपने गांव से देखें कि पहले गाड़ियाँ बाइक्स वगैरह इतनी नहीं होती, आज के टाइम पे क्या है, हर घर में बाइक्स गाड़ियाँ वगैरह मिल जाएंगी हमें, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर भी तो बढ़ी है ना, सेम थिंग्स, कि पिछले अगर हम 5-10 साल देखें तो उस टाइम पे हमारे पास में इतने व्हीकल्स वगैरह नहीं होते थे, लेकिन आज उनकी संख्या क्या है, काफ़ी बढ़ गई है। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। You know, main production activity is the farming, and 75% people are engaged in farming. But non-farming activity 25% peoples. So non-farming activity में we have discussed about dairy farming, small scale manufacturing, shopkeeper and transport. These are the main non-farming activity in village Palmpur. I think you can understood easily. So thank you and take care.